नमस्ते बच्चों, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ज़ैंथन गम के बारे में दिया है कि ये क्या है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो आइसक्रीम्स होती है, चॉकलेट्स होती है, उसमें एक अलग प्रकार की थिकनेस हमें देखने को मिलती है। वो पिघल भी जाती है पर एक अलग प्रकार की, जब भी हम फ्रिज में रखते हैं तो फिर से वो थिक हो जाता है। ठीक है, तो उसमें यूज क्या किया जाता है, ये ज़ैंथन गम की वजह से जो है वो उतना थिक जो है वो होता है। ये ज़ैंथन गम क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब ज़ैंथन गम बनता कैसे, सबसे पहले वो बात करेंगे। जो स्टार्च होता है, स्टार्च का मीनिंग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट जिसमें बहुत अच्छी मात्रा में ग्लूकोज होता है। और मोलासेस, मोलासेस यानी जब हम गन्ने से शक्कर बनाते हैं तो उसके बाद जो लिक्विड बाय प्रोडक्ट निकलता है उसको मोलासेस बोला जाता है। ठीक है, शुगर मोलासेस, बीट मोलासेस, इसका फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन करते वक्त ज़ैंथोमोनस नाम का एक बैक्टीरिया इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, और ये बैक्टीरिया फर्मेंटेशन करके ये ज़ैंथम गम जो है वो बनता है। तो आपको ज़ैंथम गम समझ में आ गया कि ये बनता कैसे है। स्टार्च और मोलासेस में को फर्मेंटेशन किया जाता है, ज़ैंथोमोनस नाम के बैक्टीरिया के वजह से वो फर्मेंटेशन होता है और ज़ैंथन गम जो है वो बनता है। इसका काम क्या होता है, ये प्रोडक्ट में मिलाया जाता है ताकि वो थिकनिंग हो सके और स्टेबिलाइजिंग एजेंट का काम करता है। स्टेबिलाइजिंग एजेंट का यानी जिसमें भी हम डालते हैं तो वो प्रिजर्व रहता है और उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो मेंटेन रहती है, उसको स्टेबिलाइजिंग एजेंट बोला जाता है। तो ये ज़ैंथन गम जो है वो प्रोडक्ट को थिक भी बनाता है और स्टेबिलाइजिंग एजेंट का भी जो है वो काम करता है। अलग अलग प्रकार के इसकी यूजेस है, मेडिसिन में भी यूज़ किया जाता है और ये हमारे बॉडी के लिए सेफ माना जाता है, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं। पर ज़्यादा अमाउंट में अगर हम लेते हैं तो हमें जो है वो डायरिया वगैरह होने का, कॉन्स्टिपेशन वगैरह होने की जो है वो संभावना यानी होती है। ठीक है, तो बहुत सारी मेडिसिन में भी इसको मैंने जैसे बोला कि यूज़ किया जाता है। और सबसे बढ़िया जो डायबिटीज़ है उसमें भी ये फायदेशीर माना जाता है, ये ब्लड शुगर को लोअर करने का भी काम करता है। ठीक है, तो अब ये चॉकलेट्स में, बहुत सारे ड्रिंक्स में, चॉकलेट्स में या फिर आइसक्रीम में हमें जो है वो यूज़ होता हुआ देखने को मिलता है। फर्टिलाइज़र में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, विटीसाइड, टूथपेस्ट में देखने को मिलता है, क्योंकि टूथपेस्ट में क्योंकि वो प्रिजर्व भी रहे और उसकी थिकनेस जो है वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है। व्हाट इज द ज़ैंथन गम दैट इम्पार्ट थिकनेस टू योर फेवरेट आइसक्रीम। ज़ैंथन गम क्या है बोलते, जो थिकनेस प्रोवाइड करता है टू योर फेवरेट आइसक्रीम, पुडिंग, चॉकलेट्स, मिल्क शेक, चॉकलेट ड्रिंक्स, इंस्टेंट सूप जो होते हैं, जो उसमें थिकनेस और प्रिजर्वेटिव का ये काम करता है, स्टेबलाइजेशन का काम करता है। दिस गम इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च एंड मोलासेस विद द हेल्प ऑफ ज़ैंथोमोनस स्पीसीज। यानी ज़ैंथोमोनस के स्टार्च और मोलासेस और ज़ैंथोमोनस का ज़ैंथोमोनस फर्मेंटेशन करते हैं और ज़ैंथन गम जो है प्रिपेयर होता है। इट इज़ वेरियसली यूजफुल ड्यू टू द प्रॉपर्टीज लाइक सोल्यूबिलिटी इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, हाई डेंसिटी। तो ये हॉट वाटर में भी सोल्यूबल है और कोल्ड वाटर में भी सोल्यूबल है, उसके साथ इसकी हाई जो है वो डेंसिटी होती है। इट इज़ यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट्स, पिगमेंट्स यानी कलर प्रोडक्शन के लिए, फर्टिलाइजर, वीडीसाइड्स, वीडीसाइड्स यानी जो खेती करते हैं लोग, तो खेती में जो उगाया जाता है तो उसके साथ जो अनवांटेड ग्रास होती है, अनवांटेड जो प्लांट होते हैं उसको वीडीसाइड बोला जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल में कलर देने के लिए, टूथपेस्ट में हाई क्वालिटी पेपर, जो हाई क्वालिटी पेपर बनता है उसके लिए जो है ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये ज़ैंथन गम के बारे में थोड़ा छोटा सा वीडियो बनाने की कोशिश की कि ज़ैंथन गम एक्चुअल में है क्या, ये क्या क्या काम करता है, कैसे बनता है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना। नेक्स्ट इसमें सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन बाय माइक्रोबियल प्रोसेसेस एंड देयर रोल जो है वो हम नेक्स्ट इसमें जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे बच्चों, पर अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को जो है वो अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ज़ैंथन गम क्या है ये समझ में आ गया तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे बच्चों ने जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।